जेके बैंक बग्गा के पास आए हमारी बात को सुनने के लिए। यहाँ मेन जो प्रॉब्लम है कोविड-19 के होते हुए आज तक जो है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 साल से काफ़ी एंट्री नहीं हो रही है। नंबर 2 यहाँ बात है कि 2 महीने से यहाँ स्टाफ की कमी है, लोगों को सफ़र होना पड़ता है। यहाँ पे 2 महीने से पहले स्टाफ पूरा था, 2 महीने से यहाँ स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है। नंबर 3 में बात करूँगा, जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने दही बैंकों को बिजनेस यूनिट करार दिया है, जिस तरह जेके बैंक बग्गा है, चसाना है, मोहर है, जो दही बैंक कहा जाता है, इनको बिजनेस यूनिट कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वो बैंक खुले हैं जो दही इलाकों के लोगों को रोज़गार के मुतालिक स्कीमों से नवाजेंगे और लोग तरक्की करेंगे। इस सिलसिले में हमारे यहाँ हम मरकज़ी सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतनी स्कीमें लॉन्च की हैं, जिनका मैं नाम नहीं याद कर सकता हूँ कि कितनी स्कीमें हैं। यहाँ इस हमारे जेके बैंक में क्या है, बग्गा के बैंक में यहाँ केसीसी का सिलसिला जारी है, वो लोगों को मिलता रहता है। दूसरी स्कीमों के जो कागजात हम ले आते हैं यहाँ पे, 6 महीने के बाद किसी की फाइल चले जाती है, वो ये पता नहीं होता है कि कब मैनेजर साहब का मूड ठीक होगा, उस 6 महीने के दायरे में कौन लोग आएंगे जो अपना काम करके यहाँ से जाएंगे। हमारे इसी सिलसिले में हमने सितंबर से कुछ फाइलें प्रोसेस की जो मेरे पास हैं, जिसका रिकॉर्ड A to Z बैंक को हमने हवाले कर दिया था। कल की डेट तक ये महकमा एनिमल की तरफ से स्कीम वहाँ की गई है, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, कि लोग अपने माल मवेशी के लिए कर्जा लें और दूध बेचें, अपना माल मवेशी तैयार करें, खुद कफील बने। इसी सिलसिले में हमने जब डिस्ट्रिक्ट अफसर रियासी से 3 फाइलें करवा के लाई, तो जब हमें 6ठा महीना काल गुजर गया, तो पहले मैनेजर साहब ने कहा नवंबर में करेंगे, उसके बाद कहा फिर अब थोड़ा नवंबर दिसंबर में क्लोजिंग चल रही है, उसके बाद करेंगे, फिर कहा जनवरी में करेंगे। तो चलते चलते कल की शाम जब मैंने मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट की, जिस तरह कोई भीख मांगता है, मैंने कहा खुदा के लिए कर दो, क्या खुदा के लिए कर दो, थोड़ी मजबूरी है, कुछ भी मजबूरियां हो सकती है, तब इंसान कर्जदार बनता है। ऐसे किसी को शौक नहीं है कर्जा चुकाने का, हमें पता है, हम ऑलरेडी बैंक से रिलेटेड हैं, हमारे वही कितने केस चल रहे हैं, बैंक से हम लेते रहते हैं, देते रहते हैं। तो मैंने कल मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा खुदा के लिए कर दो, कहा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कल मुझे तसल्ली होगी। मैंने वो ये फाइलें उठाई। मैं अब मरकज़ी सरकार से गुजारिश करूँगा, जो भी स्कीमें लागू की गई है, बगैर केसीसी किसी को स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री स्कीम हो, शीप की हो, उसके बाद और मुद्रा योजना जो प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली थी, वो भी यहाँ पे ठप है। टोटली केसीसी, वो भी एक आदमी को 6-6 महीने के बाद वो मसला हल होता है। यकीनन यहाँ लोग खुद कहेंगे आपको कि ये बात सच है या झूठ है। हम किसी पे गलत आरोप नहीं लगाते हैं, ना आज तक किसी ऑफिसर के खिलाफ हमने कोई कंप्लेंट लगाई है। आज हम पहली बार मजबूर हो गए ऐसा करने में, क्योंकि जब खुदा का वास्ता देकर जो अफसर का नाम है इंसाफ, जिस अफसर में इंसाफ न हो, जो खुदा को भी न माने, भगवान को भी न माने, तो देखो किस चीज़ का इंसाफ आया दुनिया में। ये हालत है हम जैसे लोगों की। हम एक सोशली एंड पॉलिटिकल खुद कफील है, बाकी आवाम लोगों को क्या हाल हो है। जम्मू कश्मीर के बैंक के चेयरमैन साहब से एक तो स्टाफ दिया जाए बैंक में, यहाँ स्टाफ की जो किल्लत है। दूसरा, इस मैनेजर साहब से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करें, वही रिक्वेस्ट करें कि क्या मामला है, लोग क्यों सफ़र हो रहे हैं, लोगों को स्कीमों का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ तो हम डिफॉल्टर हैं तो वो बात है, यहाँ हम लेके देते नहीं हैं तो वो बात है। हमारे ऑलरेडी मैनेजर साहब को पता है कि हम बैंक से रिलेटेड कितना काम करते हैं, पैसा लेते हैं, देते हैं। अब किसी टाइम कोई मजबूरी होती है, कोई टाइम छोटा मोटा लेट हो जाता है, उसके ब्रेक्स भी हम बैंक से नाता जुड़े हुए हैं। लेकिन कल की डेट में हमें बहुत ही तसल्ली हो गई, क्योंकि ये बैंक नहीं है, ये कोर्ट बन गया। मंगलवार और बुधवार का डेट देकर मैनेजर साहब ने नवंबर से मैं चल रहा हूँ, हर हफ्ते मंगलवार और बुधवार को 1000 रुपया गाड़ी वाले को देता हूँ 3 बजे से घर से। बिल्कुल ये सर, अगर मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कोई पर्सनली काम होता मैं और
भी मतलब किसी से करवाता, लेकिन ये आवाम का मसला है। जुल्म देखकर भी चुप रहना जुल्म ही है, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। कल जब मुझे तसल्ली हो गई कि खुदा का वास्ता देकर मैनेजर साहब न माने तो आप ये मानने वाले नहीं हैं। हमें सकीन इंशाल्लाह मैं आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी बैंक रिलेटेड तो मैं मैनेजर साहब का तौहीन दूंगा जितना ये बताएगा। नहीं तो ये लड़कियों के केस हैं, मैंने उन लड़कियों को रियासी घुमाया है जगह जगह को। कल उन लड़कियों में कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं, वो मैनेजर साहब से खुद ही सवाल जवाब करेंगे कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने 6 महीने से हमारे साथ धोखाधड़ी। सर एक सवाल, जब आपने मैनेजर साहब को फाइल दिखाई तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, लास्ट का जवाब कर दिया, बोला मैं कह ही नहीं कुछ सकता हूँ, इसके बारे में आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। हालांकि मैनेजर साहब से मैंने बनवाई, कंप्लीट करवाई, पूरा रिकॉर्ड मैनेजर साहब ने चेक किया और मैनेजर साहब ने कुछ लेटर निकाल कर दिए जो इसमें पड़े हुए हैं, सब कुछ मेरे पास है। कोई ऐसी मतलब क्या आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट है? बिल्कुल, बैंक से लड़के ने हमारी फाइल को कंप्लीट किया है, मोहम्मद अशरफ है, उसने A to Z फाइल को कंप्लीट किया, ओके करके टेबल पे रखी पेमेंट के लिए। हमें 1 हफ्ते का डेट दिया गया, फिर दूसरे हफ्ते का, फिर तीसरे हफ्ते का, फिर चौथे हफ्ते का। मैनेजर साहब को कल मैंने कहा खुदा के लिए कहा कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैंने कहा चलो कल हम आ जाते हैं 2-3 बजे के बाद ही। बोला मैं कह ही कुछ नहीं सकती हूँ, जबकि जहाँ की मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि कम से कम हमारे इस होते हुए बैंक में कितने लोगों का काम हुआ, वो भी यहाँ मतलब खाते बताएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है, और हमारा काम नहीं किया। ये मुझे समझ नहीं आई। हमने ऐसा मैनेजर साहब से कुछ नहीं किया है, किसी स्टाफ वाले आदमी से कुछ नहीं किया है, तो लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आई। ये इतना कोर्ट जैसी तरीके 6 महीने, अल्लाह की कसम 6 महीने कोर्ट से भी आदमी फ्री हो जाता है, लेकिन हम यहाँ खबरें ये भी मौसूल हुए हैं कि आम लोगों के साथ मिसबिहेव होता है, बदसलूकी होते हैं, कि इस बात में कितने हकीकत है? मिसबिहेव पे भी बात करूँगा। यहाँ दही इलाकों के लोग जो हैं, कोई बुजुर्ग ऐसा है जिसको पता ही नहीं बैंक क्या है, आज उसको मोदी जी ने 6,000 रुपये की स्कीम में लाया, उसको अकाउंट खोलना पड़ा, वो बैंक आया। कोई ऐसी माँ बहन है जिनको बैंक रिलेटेड कोई पता ही नहीं था, कोई विडोज हो गई, किसी की पेंशन बनी, किसी का और कुछ, उसको बैंक आना पड़ा। तो यहाँ क्या है, जब गैदरिंग हो जाती है तो ये अंदर से टूट पड़ते हैं। इस तरह की मतलब कि जैसे किसी पुलिस केस में कोई फंसा हो तो उसको दाना सही दिखाई, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हमने इनको 1000 बार कहा यार लोग उसे प्यार से पेश आओ, गरीब लोग हैं, इनको इन चीज़ों का कोई पता नहीं है, बैंक क्या है, खाता क्या है, एंट्री क्या है। यहाँ इनको समझाओ, आपको गवर्नमेंट पे दे रहा है, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप डिसिप्लिन से काम करो। उस पर हमने 1000 बार यहाँ मतलब खुद ही बर्दाश्त करके भागने की कोशिश की। तो शुक्रिया। इसी सिलसिले में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के जो बैंक के चेयरमैन हैं और जो जोनल हेडक्वार्टर के ऑफिसर हैं, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी। DC साहिब रियासी से मैं गुजारिश करूँगा, हम भिखारी बन गए हैं आज की डेट में, कौन सा इंसाफ है? एक सवाल है यहाँ के बैंक मैनेजर से, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा है, वो जो भी लेडीज जाती है, कोई बुजुर्ग जाता है, उसके साथ बेहदभाव करता है कि ये मेरा ड्राइवर बनना है, वो उसको धक्का मुक्का दे के तो बाहर निकाल देता है। यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग बताएं कि करता है, ऐसा नहीं करता है। जो यहाँ सही बात है, यहाँ पे आदमी उसके पास गया, बोला ड्राइवर भर के दे दो, वो उसने उसको धक्का मारा, ऐसे खींच के बोला जाओ मेरा काम नहीं है ये, बाहर जाओ, बाहर खुद ही भर के लाओ। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मेरा एक ही पॉइंट है कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, उसको हटाया जाए बस। मैंने आपको बैंक के फ्रंट गेट पे बात करवाई और आप बखूबी अंदर गए मैनेजर साहब के पास। आपको क्या बोला मैनेजर साहब? उन्होंने हमें जब उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने आपको टाइम देने अब के लिए देखिए, आपने उनको टाइम मांगा, बात करो, उन्होंने बात की ही नहीं। गोया कि जितने भी मेरे आरोप हैं ये सच्चे हैं, और ये इतने लोग हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ इनसे, क्या सच है झूठ है?